आपको सबसे पहले देखना है कि डेली टाइम फ्रेम पे भी ये मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो हमने देखा बिल्कुल डेली टाइम फ्रेम पे भी ये मूविंग एवरेज के ऊपर है, 9 मूविंग एवरेज के ऊपर। यहाँ पर ये कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पर भी 9 मूविंग एवरेज के ऊपर है, लेकिन ये मेरे लिए वैलिड नहीं है। मैं लगाऊंगा अगर वो किसी एक ऐसे जोन में है जहाँ पर वो ब्रेकआउट कर रहा है, या एग्जैक्टली इसी तरीके से प्राइस काम करता है कि इसी तरीके से मैं भी काम करता हूँ, बस इसकी वजह से है। इसको किसी भी तरीके से कोई टिप्स ना समझे, ऐसा कोई सर्विस है नहीं मेरा कि मैं आपको टिप्स दूँ। सो फाइनली इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो आ चुका है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम मल्टी कन्फर्मेशन सेटअप के थ्रू किसी भी स्टॉक में एंट्री करते हैं, किस तरीके से हम ये जानते हैं कि कहाँ से स्टॉक का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा जाके एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको समझाया हुआ है। अगर आपने लास्ट 2 वीडियो देखा तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें मैं और इजी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ कि रिसेंटली मैं एक स्टॉक में हूँ जिसमें 9% 10% का मेरा प्रॉफिट चल रहा है विद इन लास्ट 3 डेज से। 3 दिन हो चुके, 3-4 दिन हो चुके मुझे पोजीशंस बनाए हुए, ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ। आज मैं प्रॉफिट बुक करने वाला हूँ और मुझे लगा कि जैसे कि आप लोगों का कमेंट आता है कि सर जो आप एग्जांपल दे रहे हैं वो बैक टेस्टेड है, रिसेंट का एग्जांपल दीजिए कि रिसेंटली आपने ऐसा कुछ किया है। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम पोजीशन बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि जो भी डिस्कशन यहाँ पर हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस है। यहाँ पर मैं किसी भी तरह का किसी को टिप्स या ये सारी चीज़ें नहीं दे रहा हूँ, ना ही स्टॉक का नाम क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए है, चार्ट रीडिंग के लिए है कि चार्ट किस तरीके से रीड किया जाता है, किस तरीके से हम चार्ट पढ़ते हैं। तो स्टॉक का नाम आपको नहीं मिलेगा और ना ही मैं किसी तरह का आपको सर्विस देता हूँ, ना ही ऐसे कोई मेरे सर्विसेज है जिसमें मैं आपको स्टॉक का नाम वगैरह बताता हूँ। ठीक है, तो प्योर एजुकेशन है यहाँ पर। तो सबसे पहले ये स्टॉक मेरे रेडार पे आया हुआ था और ये हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पर जो पैटर्न है ये बेसिकली एक ब्रेकआउट पैटर्न है, सिंपल सा पैटर्न है। तो हमारा पहला काम क्या है, जो पहले वीडियो पे मैंने आप लोगों को बताया, हमारा पहला काम है ये समझना कि क्या मार्केट का डायरेक्शन चेंज हुआ है। और अगर मार्केट का डायरेक्शन चेंज होता है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 EMA को लगाएंगे। लेकिन 9 EMA जब हम लगाएंगे हमें ये भी ध्यान में रखना है कि वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, प्राइस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तभी जाके वहाँ पर 9 EMA का कोई रोल है। ठीक है, जैसे कि अगर 9 EMA में यहाँ पर लगाओ तो मैं यहाँ पर रैंडमली किसी भी जगह पे नहीं लगाऊंगा। ये हायर टाइम फ्रेम यानी कि वीकली टाइम फ्रेम में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, तो रैंडमली यहाँ पर मैं नहीं लगाऊंगा, रैंडमली यहाँ पर मैं नहीं लगाऊंगा। हालांकि यहाँ पर भी 9 मूविंग एवरेज के ऊपर है, लेकिन ये मेरे लिए वैलिड नहीं है। मैं लगाऊंगा अगर वो किसी एक ऐसे जोन में है जहाँ पर वो ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेकआउट है, रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, ऐसे अगर वो इंपॉर्टेंट जोन है तो मैं वहाँ पर देखूंगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में प्राइस जो है एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और वीकली टाइम फ्रेम पे 9 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर भी 9 मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया था और यहाँ पर भी 9 मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो सवाल है कि हमें प्रेफरेंस किसको देना है। सबसे पहले तो जब भी ऐसा कोई कंडीशन हो कि यहाँ पर भी 9 मूविंग एवरेज के ऊपर था लेकिन ब्रेकआउट यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी 9 मूविंग एवरेज के ऊपर था लेकिन ब्रेकआउट यहाँ पर भी था, तो अगर आपको कन्फ्यूजन आए किसी भी तरीके से, मान के चलो आप पहली बार पोजीशन बना रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, तो सबसे पहले एक बार देख लेना कि बुलिंगर बैंड के ऊपर है या नहीं। अगर बुलिंगर बैंड के 20 SMA के ऊपर है तो हम वहां पर प्लान करते हैं यूजुअली। ठीक है, तो इस केस में बुलिंगर बैंड के ऊपर है, यानी कि इसको फिल्टर करने का और कोई तरीका नहीं है, यहाँ पर ही आपको पोजीशंस बनाना होगा। लेकिन आपका जो छोटा सा एक स्टॉप लॉस होगा वो कहाँ पर होगा, आपका छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 9 मूविंग एवरेज के नीचे। जैसे ये 9 मूविंग एवरेज ब्रेक होता है आपको निकल जाना है, आपको समझ जाना है कि मार्केट यहाँ से फेक ब्रेकआउट दिया हुआ है और कभी भी यहाँ से रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो दोबारा जब भी आप पोजीशन बनाएंगे आपके ध्यान में ये रखना है कि जब भी मैं 9 मूविंग एवरेज के ऊपर बनाऊं तो वो बेसिकली एक ब्रेकआउट जोन होना चाहिए। मैं इसलिए कहता हूं कि जल्दी जल्दी एग्जिट कर लो ताकि आप जो बड़े मोमेंटम लो ना उसको कैप्चर कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम पोजीशंस बनाते हैं, जैसे कि इस जगह पे ये एक्टिव हो गया था, 9 मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, तो यहाँ पर अगर आप पोजीशन बनाने जाएंगे तो आपको क्या देखना है, डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे जाना है, यहाँ पर इस जोन के अराउंड आपको सबसे पहले देखना है कि डेली टाइम फ्रेम पे भी ये मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो हमने देखा बिल्कुल डेली टाइम फ्रेम पे भी ये मूविंग एवरेज के ऊपर है, 9 मूविंग एवरेज के ऊपर, यहाँ पर ये कंफर्म हो रहा है। और साथ में हमने क्या बताया कि आपको देखना है क्या वो बुलिंगर बैंड के 20 SMA के ऊपर है, क्या वो बुलिंगर बैंड के 20 SMA के ऊपर है। बिल्कुल कभी भी ऐसे जगह पे पोजीशन नहीं बनाना है, हमें बनाना है इसके ऊपर। जब भी मैं प्लान करूंगा तो इसके ऊपर मैं प्लान करूंगा। ठीक है, उसके बाद जब मैं फाइनली पोजीशन बना रहा हूं मैं जाऊंगा 1 आवर टाइम फ्रेम पे और मुझे देखना है क्या वो 200 मूविंग एवरेज से ब्रेकआउट कर रहा है या नहीं। ठीक है, सिंपल चीजें बहुत इफेक्टिव है, बहुत पावरफुल है, मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ से ब्रेक करेगा तो ये मेरे लिए एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे काम करते हैं, प्राइस एक्टिव हो गया,
अब ये चल रहा है, दोबारा कब कहाँ पर क्या पोजीशंस होगा, ये एक सवाल है कि ये तो निकल गया, दोबारा हम कब कहाँ पर किस तरीके से पोजीशंस बनाएंगे। मैं दोबारा पोजीशंस बनाऊंगा अगर प्राइस घूम फिर के इस मूविंग एवरेज के अराउंड कहीं पर आता है और यहाँ से अगर वापस से वो बाउंस बैक करते हैं तो मैं पोजीशन बनाऊंगा और प्राइस को इसी तरीके से बिहेव करना होता है, ठीक है। तो पहला एंट्री अगर आपने लिया अच्छी बात है, नहीं लिया तो आप दूसरे एंट्री का प्लान करेंगे। दूसरी एंट्री में भी क्या होता है, यही सेम चीज़ जो है वो रिपीट होता है, प्राइस ऊपर नीचे करेगा और तब तक मूविंग एवरेज जो है वो प्राइस के आसपास कहीं पर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि इस केस पे आप देख पा रहे होंगे प्राइस ने क्या किया, धीरे धीरे करके मूविंग एवरेज के आसपास आएगा। एग्जैक्टली यहाँ पर कहीं पर मैंने पोजीशंस बनाया था। इसमें अब मैं बार बार कहता हूँ ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस है, ऑलरेडी मैंने पोजीशन बना लिया, ऑलरेडी मैंने प्रॉफिट भी ले लिया है। मैं बस आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप समझे कि आपको अगर रिसेंट एग्जांपल देखना है कि प्राइस किस तरीके से बिहेव करता है, जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ क्या एग्जैक्टली इसी तरीके से प्राइस काम करता है कि इसी तरीके से मैं भी काम करता हूँ, बस इसकी वजह से है। इसको किसी भी तरीके से कोई टिप्स ना समझे, ऐसा कोई सर्विस है नहीं मेरा कि मैं आपको टिप्स दूँ, ऐसा कुछ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए देखिएगा, ये मैं बार बार कहता हूँ। तो एग्जैक्टली यहाँ पर कहीं पर हमने पोजीशंस बनाया था, यानी कि मैंने पोजीशंस बनाया था इस जोन के आसपास एंड देन यहाँ से मैंने ऑल टाइम हाई का नहीं, यहाँ पर कहीं पर मैंने इसको बुक किया, ठीक है। इस जोन के अराउंड मैंने इसको बुक किया है और उसके बाद जो इसमें मोमेंटम वगैरह देखने को मिला, देखिएगा एक बार, ठीक है। तो ये री एंट्री जोन है और एग्जैक्टली यहाँ पर कहीं पर मैंने प्रॉफिट बुक किया। मैं यहाँ तक वेट कर सकता था लेकिन क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था तो इस वजह से मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट जो है इसमें बुक कर लिया है ताकि मैं आपको ये दिखा पाऊँ कि किस तरीके से प्राइस जो है बिहेव करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हर एक पॉइंट को ऐड करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जब आप सारे डायरेक्शन को एक साथ ऐड कर लेंगे ना, आपके लिए ईजी हो जाता है। मैक्सिमम लोग जो करते हैं उनको डायरेक्शन समझ में नहीं आता कि डायरेक्शन क्या है, किस तरीके से मैं डायरेक्शन आइडेंटिफाई करूँ। इंडियन मार्केट में होता है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बार स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा कि जो मैंने पोजीशन बनाया था इसका जो मेरा प्रॉफिट है मूविंग में, एक बार आपको स्क्रीनशॉट में यहाँ पर कहीं पर ऐड आपको दिखेगा तो आप देख लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ स्टॉक का नाम क्या है नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जाके बस स्टडी करना है कि प्राइस किस तरीके से बिहेव करता है। जो पॉइंट मैंने आपको बताया है उसको एक इंपॉर्टेंट जोन में अप्लाई करके देखो क्या एग्जैक्टली सेम तरीके से बिहेव करता है। और ये बहुत ईजी है एक अच्छे मोमेंटम को कैप्चर करना, लेकिन आपको इसके लिए सालों की प्रैक्टिस चाहिए होती है, सालों की प्रैक्टिस, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा हर एक ट्रेड एक रिस्क के साथ आता है। आपको पहले रिस्क डिफाइन करना है, क्या मैं उतना रिस्क ले सकता हूँ या नहीं। हो सकता है कि आपने सेम सेटअप पे स्टॉक लिया, आपने आइडेंटिफाई किया सेम सेटअप पे अपने स्टॉक लिया लेकिन वो चला नहीं। इट डजंट मीन कि आप अगले जो ट्रेड आप प्लान करेंगे उसमें कुछ और ट्राई करेंगे। इसी चीज़ को ट्राई करें। एक चीज़ पे जब आप बहुत बार ट्राई करते हैं, बहुत बार यूज़ करते हैं एक चीज़ को, तो वो आपको कॉन्फिडेंस देता है और वो आपको कन्विक्शन भी देता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ मार्केट का एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है कि मार्केट अगर पॉजिटिव नहीं है तो आप किसी भी सेटअप पे स्टॉक लो, वहाँ पर ये फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को, ये हमारा थर्ड वीडियो था इस सीरीज़ का। आप लोगों का डिमांड था कि मैं एक ऐसा ट्रेड भी आपको दिखाऊं जिसमें मैंने हाल फिलहाल में ट्रेड किया हो, तो मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जिसमें हाल फिलहाल में मैंने ट्रेड किया था, तो वो मैंने आपको वो दिखाया भी है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको समझ में आएगा किस तरीके से हम प्लान करते हैं, किस तरीके से हम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, हम कंफर्म करते हैं कि डायरेक्शन किस जगह से चेंज हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी। इन डिटेल में और वीडियो आने वाले हैं। अभी जितना मैं आपको समझा रहा हूँ ये बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बेसिक क्लियर है ना, आप उसके बाद बाकी चीज़ें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक चीज़ अगर आपकी क्लियर है तो आपके लिए चीज़ें ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ से प्राइस जो है वो रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करो, उसको सबसे ज़्यादा सीखो। फैंसी चीज़ों पे पैसा नहीं बनता। मैंने ये देखा हुआ है, लोग फैंसी चीज़ों के पीछे भागते हैं। किसी को डाटा चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, कोई आग बंद के कह रहा है कि नहीं ये होगा वो होगा। सिंपल चीज़ों को फोकस करो, उसमें पैसा बनता है। आपको पेशेंस देना होगा, ठीक है। हाँ, आफ्टर अ सर्टेन टाइम जब आपके कैपिटल बहुत ज़्यादा हो गया, आपके पास 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, तो आपको जब ट्रेड करें तब आपकी स्ट्रेटजी थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं। आप छोटे स्टॉक्स में या छोटी जगह पे नहीं जा सकते क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट से एक अच्छा खासा फ्लक्चुएशन भी आ सकता है, तो वो अलग सीन है। बट वहाँ तक जाने से पहले एक बार प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो बनो, उसके बाद देख लेना वहाँ पर क्या होता है, ठीक है। आपको ये भी समझना है कि अपग्रेड कब करना है खुद को उस लेवल पर। जो डाटा की बात हो रहा है मार्केट में कि डाटा के बेसिस पर ट्रेड करो, ये करो वो करो। अगर आप 10 करोड़ का कैपिटल डिप्लॉय
रुपए कर रहे हो, 20 के रुपए कर रहे हो तो देखो डाटा, तो आपको डाटा देखना है, ठीक है। लेकिन अगर आप वो नहीं कर रहे हो, आपका कैपिटल है 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, या मान के चलो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ तक तो सोचो ही मत, ठीक है। उसके बाद जाके प्लान करना, ठीक है। तो सिंपल चीज़ें हैं, उसमें हम काम करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है, मैं एकदम शॉर्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से मोमेंटम को कैप्चर करता है। अगर ये सारी चीज़ें आपको इजीली समझ में आ रहा है तो कमेंट पे जरूर बता देना, और साथ ही साथ ये भी बताना इस सीरीज़ को और कंटिन्यू करना है या नहीं, आपको और डिटेल में जानना है क्या नहीं। अगर आपको डिटेल में जानना है वो भी कमेंट में बता देना, तो मैं आप लोगों के लिए डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से हम और डीपली प्राइस को रीड करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए आने वाला हूँ, ठीक है। कमेंट पे जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, और जो बेल आइकन है, उस नोटिफिकेशन आइकन है, उसको भी एक बार दबा कर रखो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत तुम्हारे पास आ जाए।